Hello friends, welcome to my channel Sarthi Classes by Payal Ahuja. Today we will discuss important MCQs on coronavirus. कोरोना वायरस जो है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें से आने वाले एग्ज़ाम्स में 3-4 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और हमारी जो लाइफ में ये कोविड पेंडेमिक ये जो चल रहा है तो उसके बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। इसके डूज डोंट, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है ये वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है कोविड पॉजिटिव तो उसे क्या करना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, कैसे डाइट होनी चाहिए, ये सब जो हमें WHO की भी गाइडलाइंस को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। जो जो वो कहते हैं, सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करते रहो, 1 मीटर का डिस्टेंस रखो, ये सब हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो ये सेकेंड वेव आई है ना कोविड 19 की, बहुत वर्स्ट टाइम देखा है लोगों ने। ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इसको हमें लाइटली नहीं लेना है। इसके लिए हमें फाइट करनी है और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, अपनी डाइट्स में फ्रूट्स ज़रूर रखना, और अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना है, पानी पीते रहना है, ठीक है। चलो अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो MCQ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? A. When a person sneezes or cough, droplets spread in their air or fall on the ground and nearby surfaces. B. If another person is nearby and inhales the droplets or touches the surface and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection. C. If the distance is less than 1 meter from the infected person. D. All of the above are correct. तो अब हमें 1 साल हो गया कोरोना को, है ना, इस कोरोना पेंडेमिक को आए। तो हमें इतना तो समझ आ गया होगा इससे कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे स्प्रेड होता है। इसलिए कहा जाता है कि मास्क पहन के रखो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। कोरोना वायरस ट्रांसमिट थ्रू द अबव मेंशन्ड ऑप्शन। इस सब से, स्नीज से, कफ किसी को हो, और 1 मीटर का डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। क्वेश्चन सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding isolation during COVID-19 is are correct. First, it is used for people suffering from COVID-19 symptoms or who have tested positive for the virus. Second, in isolation means being separated from other people, mainly in a medical facility where you can receive clinical care. A only one, B only two, C both one and two, या D neither one nor two. कौन सा आंसर होगा इसे? आइसोलेशन मीन्स के एक आइसोलेट कर देना, उसको सेपरेट कर देना फ्रॉम अदर पीपल। तो हमारा ठीक हो गया, करेक्ट है। फर्स्ट क्या है? हाँ, जब वो कोविड 19 से डायग्नोज पॉजिटिव होगा, उसमें कोविड 19 के सिम्टम्स होंगे, जब भी तो उसे आइसोलेट किया जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2. Isolation is used for those people who have COVID-19 symptoms or who have tested positive. Isolation means being separated from other people, mainly in a medical facility where you can receive clinical care. अब देखो, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, तो होम क्वारंटाइन थे जिनको कोरोना था, तो वो अपनी फैमिली से आइसोलेटेड थे, एक रूम में बंद थे, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं आइसोलेशन। एज पर WHO, इफ एनी पर्सन हैज सिम्टम देन ही और शी शुड रिमेन इन आइसोलेशन फॉर एटलीस्ट कितने दिनों के लिए? 10 days प्लस, मतलब 14 days मैक्सिमम, एंड एडिशनल 3 days विदाउट सिम्टम्स, ठीक है। इफ पर्सन इज इन्फेक्टेड एंड डज नॉट डेवलप सिम्टम देन ही और शी शुड रिमेन इन आइसोलेशन फॉर 10 days फ्रॉम टाइम ही और शी टेस्ट पॉजिटिव। आ गया समझ?
आइसोलेशन में हमें कितने टाइम तक रहना है अगर वो पॉजिटिव है? 10+ डेज और 3 डेज के उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो है कि हाँ उसका अब नेगेटिव है कोविड। क्वेश्चन थर्ड इज इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट? ए दिसंबर 2020, बी जनवरी 2021, सी फरवरी 2021, डी मार्च 2021। तो आंसर इज डी मार्च 2021। On 1st March 2021, the second phase of vaccination started in India that allows all Indians above the age of 60 and Indians between the age of 45 and 59। ठीक है, 60 साल की ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई थी और बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 59। और फर्स्ट में से 18 अबव एज की भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ म्यूटेशन। सेकेंड, अ वायरस विद वन और मोर न्यू म्यूटेशंस इज नोन एज वेरिएंट ऑफ द ओरिजिनल वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए ओनली वन, बी ओनली टू, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। स्टेटमेंट को पढ़ो अच्छे से। When a virus does not change is called a mutation. A virus with one or more new mutations is known as a variant of the original virus। क्या आंसर होगा? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। तो आंसर इज बी ओनली 2। क्योंकि म्यूटेशन किसको कहते हैं? रेप्लिका को कहते हैं ना। व्हेन अ वायरस रेप्लिकेट्स, मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ, समथिंग चेंजेस अ लिटिल बिट विच इज नॉर्मल फॉर अ वायरस, दिस इज these changes are known as mutation and a virus with one or more new mutations उसको हम क्या कहते हैं? variant of original virus। तो हमारा फर्स्ट आंसर गलत हो गया। स्टेटमेंट व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन क्या है? कॉपीज बनाती है, रेप्लिका, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फेविपिराविर? ए फेविपिराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। बी Gelmark Pharmaceuticals under the brand name FabiFlu has launched an antiviral drug Favipiravir। C. It's India's first COVID-19 drug launched, priced at rupees 103 per tablet। D. All the above are correct। Answer is D. Favipiravir is an antiviral COVID-19 drug। Gelmark Pharmaceutical under the brand name FabiFlu has launched an antiviral drug Favipiravir और इसकी कॉस्ट कितनी है? 103 पर टैबलेट। ठीक है। क्वेश्चन सिक्स्थ, Thailand announced that it has proceeded to test its novel coronavirus vaccine on which animal bird? A. Monkeys, B. Lizards, C. Hens, D. Kites। Answer is A. Monkeys। After seeing positive results on mice, now Thailand announced that it has proceeded to test its novel coronavirus vaccine on monkeys। The vaccine uses messenger RNA, mRNA बोलते हैं जिसे, technology to weaken the strain of the virus and produce antigens to fight with the virus from the root। ठीक है। क्वेश्चन सेवंथ, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? ए. इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। बी. इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडू वायरस। सी. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डी. ओनली ए इज करेक्ट। क्या आंसर है इसका? कोरोना वायरस क्या है? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस और
कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? निदु वायरस, ठीक है। Question 8 is, in a study, which cells are found in COVID-19 patients bode well for long-term immunity? A. P cell, B. D cell, C. T cell, D. Endothelial cell. Answer is C. T cell. T cells are known as immune warriors, help us fight some viruses. Question 9th. Name a clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is in critical condition. A. Plasma therapy, B. Solidarity, C. Remdesivir, D. Hydroxychloroquine. इसका क्या आंसर है? आंसर इज ए, प्लाज्मा थेरेपी। यही एक क्लिनिकल ट्रायल है कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट से दूसरे कोरोना वायरस पेशेंट के अंदर। तो इसका आंसर है प्लाज्मा थेरेपी। क्वेश्चन 10th, व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19? ए, around 80% of the people will require no treatment as such and will recover on their own. B, around 20% or a small proportion may need hospitalization. C, a very small proportion basically suffering from chronic illness may need admission in an ICU. D, all the above are correct. आंसर इज डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। हाँ, ये सच है कि 80% को बहुत माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं कि वो अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कोरोना उनमें आके भी चला गया है। पर 20% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, और तीसरे जो लोग होते हैं वो पहले ही किसी क्रोनिक इलनेस से परेशान होते हैं या शुगर, डायबिटीज़ वगैरह ऐसी वाली चीज़ें होती है, तो उनको ये कोरोना और ज़्यादा तंग करता है, ठीक है। तो आंसर इज डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन 11th, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट्स इट्स नेम? कोरोना वायरस को इसका नाम कहाँ से मिला? ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, B, due to their leaf-like projections, C, due to their surface structure of bricks, D, none of the above. Answer is A, due to their crown-like projections. Due to their crown-like projection on the surfaces, coronavirus got their name. The virus resembles a crown when viewed under a electron microscope. Corona in Latin means hello or crown, ठीक है। Question 12, which of the following diseases are related to coronavirus? MERS, SARS, both A and B, neither A nor B. तो आंसर is both A and B. Coronavirus may cause illness from the common cold to more other serious diseases like Middle East respiratory syndromes, MERS-CoV, and severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV. So लेक्चर हुआ ख़त्म। हमने 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू कोविड-19, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम वैक्सीनेशन पे करेंगे, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, RT-PCR, CT स्कैन कब कब होना चाहिए, ये सब हम आगे करेंगे, ठीक है। चलो, आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा हो, मेरा कंटेंट समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी नोटिफिकेशन की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।